जिसका नाम है आजादी। अरे तो बोला वाला है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑडिटोरियम, क्योंकि आज है 15 अगस्त और देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन हो रही है और आज का माहौल कैसा रह रहा है आईआईटी पटना में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस 15 अगस्त को मेरे साथ एक्सपीरियंस कीजिए। तो मिलते हैं ऑडिटोरियम में। यस भाई, कुछ बोलेगे? अरे भाई कुछ तो बोल दे यार, 15 अगस्त है। अरे भाई एनएसओ लिया था, एनएसएस पी गया। पहली रैली में से 1.5 घंटा 2 घंटा चिल्ला के आ रहे हैं। अरे ऋषभ भाई, कुछ बोलना चाहोगे आप? कैसा लग रहा है? कोई तो आया भी, बहुत लोग आए भी। हाँ यार, मजा आएगा यार। फाइनली मैं अभी ऑडिटोरियम पहुंच चुका हूँ और देखते हैं अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ऐसा क्या क्या नहीं, अंदर बहुत कुछ है। हाँ आपने लेकर आ दिया। बहुत कुछ है यार, लेट तो हो गया हूँ, पता नहीं क्या है। चलिए चल के देखते हैं आगे। हाँ। हो गया कुछ नहीं हुआ। भारत हमको जान से प्यारा है, वंदे मातरम। सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, वंदे मातरम। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। अरे तो बोला वाला है। अरे ये तो मेरे दिल पे लग रहा है यार। ये लगाना बहुत अच्छा भाई, बढ़िया हुई हो यार। जो तू न था करते थे हम बातें तेरी यादों से महकी हुई मेरी सभी राहें तेरी यादों से। जाने कैसे फिर से नैना भरे, समझे थे हम गम में खत्म, दिल ही ना माने। फिर से नैना भरे, समझे थे हम गम में खत्म, दिल ही ना माने। और कुछ कुर्बानियां गुमनाम रह जाती है। आजादी की कीमत सिर्फ खून से नहीं, कभी कभी विश्वास और अपनों की कुर्बानी से भी चुकाई जाती है। एक ऐसा दौर जहां अपने और पराये के बीच फर्क करना आसान नहीं था। एक ऐसा दौर जहां छोटी सी खबर कई जिंदगियों का फैसला कर सकती थी। तो आइए
आज यवनिका प्रस्तुत करता है उस दौर की एक ऐसी अनदेखी कहानी जिसका शीर्षक है मुखबिर। शुरू होती है उस दौर से जब अंग्रेजी हुकूमत का राज था और देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, सूर्य सेन। एक क्रांतिकारी, एक शिक्षक और अपने साथियों के लिए मास्टरदा। वे शिक्षक थे जो युवाओं में शिक्षा के साथ साथ आजादी का साहस भी जगाते थे। वे जानते थे कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, उसके लिए लड़ना होगा, उसके लिए कीमत चुकानी होगी। अंग्रेजी हुकूमत के हथियारों के सामने भारतीय क्रांतिकारियों के पास साजिश कम थी, लेकिन हौसला कम नहीं था। देश की आजादी के लिए सूर्य सेन ने अंग्रेजी सरकार के हथियारों पर हाथ डालने का साहस किया। एक हथियार लूट को अंजाम देकर उन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे दी। अब वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, अंग्रेजों की नजर में वे एक बड़ा खतरा बन चुके थे। उन्हें पकड़ने के लिए चारों ओर तलाश शुरू हुई। रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई, हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाने लगी और फिर अंग्रेजी सरकार ने एक ऐलान किया। Whosoever reports the whereabouts of Surya Sen will be rewarded dearly. कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अरे ये तो वो दीदी है। अरे वो ये वाला है यार, पंजाब वाला है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे रुक जाओ पहले। अरे अपना चेहरा दिखाओ पहले। अरे कहाँ आ रहे हो? अरे रुको रुको रुको। अरे भैया ये कौन है? अरे मास्टर साहब, मेरे घर पर। अरे लेकिन दादा ये है कौन? अरे तुम इन्हें नहीं जानते? ये है सूर्य सेन। क्या? हाँ, वही सूर्य सेन, इनका नाम आज पूरा देश जानता है। लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं? मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर ठहरने की जरूरत है। अच्छा ये तो अंग्रेज मेरे पीछे हैं। ज्यादा दिन एक जगह रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ये घर आप ही का है दादा। अगर क्रांतिकारी मेरे घर पर आए, मुझसे मदद मांगे, क्या मैं अपने दरवाजे बंद कर दूं? सही कहा, इसीलिए तुम्हारे पास आया। अरे लेकिन भैया इनको यहाँ रखना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। खतरा देश के लिए लड़ने वाले से नहीं है भास्कर, खतरा है डर कर पीछे हटे। अगर आज क्रांतिकारियों ने हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो कल आजादी के दरवाजे हमारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी अफसरों को पता चल गया कि सूर्य सेन हमारे घर रुके हैं, तो तुम्हारा डर सच हो जाएगा दिग्गज। अंग्रेजों ने मेरे सर पर भारी इनाम रखा है। आप भरोसा करिए दादा, हम उस इनाम की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो तुम दोनों पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजों को लगता है कि वो पैसे से हर किसी को खरीद सकते हैं। वे सोचते हैं कि जमीर कौड़ियों के दाम बिकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम हिंदुस्तानियों का जमीर बिकाऊ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दादा, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। तुमसे कुछ बात करनी है। जी दादा, जरूर। फ्रेम में आ गया। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें एक बात बतानी थी। बताइए। सूर्य सेन हमारे घर में है। सूर्य सेन? वही सूर्य सेन जिसे अंग्रेजी सरकार 3 सालों से ढूंढ रही है। हाँ वही। तो वो यहाँ नहीं रह सकते। अगर अंग्रेजों को पता चल गया तो कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। यही तो बात है, अंग्रेजों ने इनको पकड़वाने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा है। तो सोचो, अगर हम उन्हें पकड़वा दें तो हमारी जान भी बच जाएगी, और तो और उन इनाम के पैसों से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो तो गलत होगा ना। हम अपनों के साथ धोखा नहीं कर सकते। वो इंसान हमारे देश के लिए लड़ रहा है। देश के लिए? अरे क्या ये देश हमारा खर्चा चलाएगा? क्या ये देश हमारे कर्ज चुकाएगा? ये सब देशभक्ति की बातें सिर्फ उन्हें शोभा देती हैं जिन्हें अपने जीवन की कोई फिक्र नहीं होती। और हमारे जैसे लोग जिन्हें ये तक नहीं पता कि अगले 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी
मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो हमेशा डरती रहती हो। जिंदगी में पहली बार हमें कुछ बड़ा करने का मौका मिला, हमें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला है। और अगर उस पैसे की कीमत आपका जमीर हुआ तो? जमीन से पेट नहीं भरता है सुनीति। लेकिन जमीन बेचने से इंसान छोटा जरूर हो जाता है, और वो भी किस लिए? चंद पैसों के लिए। किस काम के होंगे वो पैसे जिसे पाने के लिए आपने अपने देश का सौदा कर दिया? क्या आप खुद से नजरें मिला पाएंगे? बस बहुत हुआ तुम्हारा। मैं किसका साथ दूं? आज मेरे सामने सिर्फ रास्ते नहीं, रिश्ते खड़े हैं। एक तरफ मेरे पति और समाज की सीमाएं हैं, और दूसरी तरफ मेरा देश। हथियार लूट को अंजाम दिए हुए 3 साल हो चुके। उस वक्त नेताजी ने मुझसे कहा था कि लूट के बाद उन्हें कलकत्ता, लेकिन अंग्रेजों के इतने कड़े पहरे के बीच मैं सिर्फ ढाका और चितगांव में छिपता कर रहा हूँ। सच कहूँ दिनकर, तो अब लगता नहीं कि मैं कलकत्ता जा पाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम कलकत्ता जा सकते हो। हाँ, तुम कलकत्ता जाना और नेताजी को ये देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है? जी दादा। दरवाजा खोलो। कौन? हम ब्रिटिश सरकार के हुक्म पर आए हैं। हमें खबर मिली है कि सूर्य सेन यहाँ छुपा है। दरवाजा खोलो वरना तुम्हें भी गुनहगार माना जाएगा। लगता है उन्हें मेरा पता मिल गया दिनकर। लगता है दादा किसी ने मुझसे मुखबिरी कर दी है। ऐसा करिए, अब पीछे वाले रास्ते से तुरंत बाहर निकल जाइए। नहीं, भागने की कोशिश भी मत करना। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर मैं अब भागा दिनकर, तुम्हारी जान को खतरा होगा। दादा, मैं देश के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जान देना आसान है दिनकर, मेरे बाद लड़ाई जारी रखना मुश्किल है। पर दादा, देश की आजादी की कीमत कुर्बानी है, और कुर्बानी देने की बारी अभी तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम ये मत सोचना कि मेरे जाने से ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश में हैं, तब तक आजादी की ये आग चलती रहेगी, और ये देश आगे बढ़ता रहेगा। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। देर मत करो दिनकर, पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो। लेकिन जाओ। ठहर जाओ सूर्य सेन। ब्रिटिश सरकार ने तुम्हें 3 साल से ढूंढ रही है। एक अकेले इंसान से इतनी घबराहट? तुम्हारे जैसा लोग हुकूमत के लिए खतरा है। नहीं, अन्याय के लिए खतरा हूं। गिरफ्तार कर लो इसे। अब कर लो गिरफ्तार, और कर भी क्या सकते हो तुम? अगर आज मेरी आवाज को दबा भी दिया जाए तो क्या होगा? कल कोई और बोलेगा। अगर आज मेरे कदमों को रोक भी दिया जाए तो क्या होगा? कल कोई और आगे बढ़ेगा। अगर आज मुझे फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? कल मेरे जैसे न जाने कितने सूर्य सेन आगे आएंगे। उस खेत को मिटाकर तुम उस विचार को नहीं मिटा सकते जिसका नाम है आजादी। ले चलो इसको। कुछ पता चला या नहीं? नहीं दादा, हमने बहुत खोजबीन की, लेकिन उस गद्दार का नामो निशान तक नहीं मिला। लगता है ये काम किसी अपने का ही। अरे ये क्या कहते हैं? अरे आखिर ऐसी नीच हरकत कौन करेगा? आप सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? भास्कर, मैंने कुछ नहीं किया। वो बस थोड़ा सूर्य सेन जी के अपने जाने से घबराहट में। भास्कर, उनका ध्यान रखो। जी भैया, काफी परेशान है। सूर्य सेन जी ने जाने से पहले मुझे कुछ काम किया। 2-4 दिन ठीक है, चलते हैं। और खास कर डिस्कशन शुरू है, ये सभी से कलकत्ता से
अब यहाँ पे सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि उस मुखबिर का नाम ये किसी भी कीमत पर चाहिए। जरूर दादा, हम उसे जरूर खोज निकालेंगे। हाँ, और एक बात जरूर याद रखना कि सबसे पहले हमारा देश आता है। चलो बात करो। कुछ दिनों बाद देश भर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, आजादी का नवीन उत्साह। देश के महान क्रांतिकारी सूर्य सेन को फांसी। क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं? अरे ये कैसे हो सकता है? अरे कौन है? दरवाजा खोल भास्कर। अरे आप हटिए दादा, पकड़ो इसको। अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दादा, अब नहीं जानते थे क्या किया। अरे लेकिन मेरा गुनाह क्या है? दादा, मासूम को मत कर। मुझे कोई बताएगा मैंने किया क्या है आपके? आप जिस मुखबिर को बोल रहे हैं वो यही है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा भाई है, भाई। दादा, इसने जान कर तो मेरे पिता की गद्दारी की है। मेरी गद्दारी का कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? मैंने दी है गवाही। सुनीति, तुम मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आपकी मुखबिरी की खबर मैंने ही इन क्रांतिकारियों को दी है। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर देश के लिए मेरा फर्ज हमारे इस रिश्ते से कहीं ऊपर है। अगर मुझे हमारे रिश्ते और इस देश में से चुनना हुआ तो मैं हमेशा अपने देश को ही चुनूंगी। क्या? बीरी? ये कहानी सूर्यसेन की मौत की नहीं थी। कहानी थी उस जमीन की जो पैसों के सामने हार गया। कहानी थी उस पत्नी की जिसने देर से सही लेकिन सच को चुना। कहानी थी उस विश्वास की जिसे एक भाई ने भगवान स्वरूप निभाया और दूसरे भाई ने लालच में आकर बेच दिया। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने देश के लिए जान दी हो, और उन लोगों को भी जिसने देश के साथ गद्दारी की हो। सूर्यसेन मर गए, लेकिन उनके विचार आज भी हमें जीवित है। और भास्कर दास जैसे लोग जीवित रहकर भी हार गए। मातरम, मातरम। उड़ानों
जितना होना था उतना हो चुका है और अब जा रहे हैं रूम पे और ये रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ मिला है और इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें तो बताएंगे। सब पे जा रहे हैं। ये ऋषभ को फ़ोन करना पड़ा अपने फ़ोन पे, बिजी दिखा रहा वैसे तो। भाई साहब बाद में और दुख लग जाएगी। नाम सुने तो दुनिया में और हम ही हैं भोजपुरी यार। जय किसान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, मातरम, वंदे मातरम।